Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। टाइम मॉड्यूल एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है पाइथन में, जो कि हमको बहुत सारे टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस करने में मदद करता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं किस तरह से टाइम मॉड्यूल को यूज करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टाइम मॉड्यूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टाइम सिर्फ आपकी घड़ी नहीं दिखाती है, टाइम पाइथन भी दिखाता है। और आपकी घड़ी तो यार आप लोगों को शायद इतनी एक्यूरेसी से चीज़ें ना करके दे पाए जितनी अच्छी एक्यूरेसी से और प्रिसीजन से पाइथन करके देता है। तो टाइम मॉड्यूल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक करके देखेंगे चीज़ों को। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा, मान लो मेरी लड़ाई हो जाती है किसी से और वो कहता है कि यार फॉर लूप अच्छा है, मैं कहता हूँ वाइल लूप अच्छा है, ठीक है। टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप और वाइल लूप ऑलमोस्ट सेम तरह के मशीन कोड में जो है बॉयल डाउन होते हैं। लेकिन जैसे एक बात है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सीपीयू होता है, जो आपकी रिसोर्सेज होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त पर वो सेम ही टाइम पर काम करें। उस पर कितना लोड पड़ा हुआ है पहले से। अब एक बंदा वाइल लूप रन कर रहा है GTA 5 खेलते वक्त, और एक बंदा वाइल लूप रन कर रहा है माइनस्वीपर खेलते वक्त। तो ऑब्वियसली GTA 5 वाला जो बंदा है वो उसका पीसी ज़्यादा बिजी है ना, अगर सेम पीसी के स्पेक्स हैं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है यूजिंग वाइल, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, और पास, ठीक है। ये कर्सर यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने अपने दूसरे कंप्यूटर से ना खोल के छोड़ा हुआ है ये वाली रैपल, कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पर लिख दिया डेफ यूजिंग फॉर, ठीक है। एक्चुअली मैंने पता है क्या गलती करी, इसको ऐसे नहीं किया। अब ये समझ जाएगा, ओ प्यारी समझ गई, ठीक है। पास किया मैंने, और अब देखो मान लो मैंने एक बार यूजिंग फॉर को रन कर दिया और एक बार यूजिंग वाइल को रन कर दिया, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ हम करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखना कि मैं लिखूँगा वाइल i इज़ लेस देन 5000, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा i इज़ इक्वल टू i प्लस 456, इनफैक्ट 1 करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रिंट आई भी करता हूँ। अब आपको यार ये क्या प्रोग्राम लिख रहे हो, बोर कर रहे हो? भाई बोर नहीं कर रहा हूँ, देख लो एक बार, ठीक है। आई लेस देन, और ये आई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यही चीज़ करने वाला हूँ, फॉर आई इन रेंज और एग्जैक्टली सेम नंबर। तो जाहिर सी बात है 0 से स्टार्ट होगा और दिस -1 तक जाएगा, और इसके अंदर मैं एग्जैक्टली वही काम करूँगा जो कि इस वाइल लूप के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको चलाऊँगा तो ये बौखला जाएगा पूरा अच्छी तरह से, 5000 तक 50,000 तक नंबर प्रिंट करता रह जाएगा, ठीक है। एक बार फॉर लूप के अंदर, एक बार वाइल लूप के अंदर, तो एक अजीब सा उसको थक्का सा लगेगा, ठीक है। बट कर देगा यार, ये पाइथन है, सांप है एक, ठीक है, कर देगा। अब देखो, एक बार ही चलेगा, एक बार ही चलेगा। आप कहोगे हाँ ठीक है यार, ये क्या बता रहे हो, कुछ नया बताओ। चलो तो नया सुन लो, अब नया सुन लो, ठीक है। क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इम्पोर्ट टाइम। अरे यार मैंने एक्चुअली अपने दूसरे रूम में ना एक लैपटॉप में अपना ही चला रखा है। उस रूम में मम्मी बैठी हुई है अभी, लेकिन मम्मी को पाइथन आता नहीं है, तो मैं उनसे बंद करवा लेता। कोई बात नहीं, मम्मी को भी बैठाना पड़ेगा 100 डेज ऑफ कोड में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आई इज इक्वल टू, इनफैक्ट इन इट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट टाइम डॉट टाइम माइनस इन इट। अब आप कहोगे भाई साहब ये क्या लिख बैठे आप, ठीक है। तो क्या है कि इनिट जो है यहाँ पर मैं बताता हूँ, टाइम डॉट टाइम फंक्शन के बराबर है। ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है, रिटर्न द टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, और काफ़ी सही रहती है ये चीज़। जब भी आपको किसी फंक्शन के बारे में जानना होता है, आप यहाँ पर ऐसे अपना माउस लेके जाओ, रिटर्न द करंट टाइम इन सेकेंड्स सिंस दी एपॉक, ठीक है। तो ये आपको ना सेकेंड्स में टाइम बता देता है कि 1979 से, आई गेस, मैं इनफैक्ट देखता हूँ ये टाइम डॉट टाइम की डेफिनेशन कि कहाँ से टाइम लेता है ये। टाइम डॉट टाइम जो फंक्शन होता है, ये आ गया, देखो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, तो कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पर अपडेट होकर आपको मिलेगा। तो टाइम डॉट टाइम, ठीक है, देखो टाइम डॉट टाइम ये क्या है, ये क्या, सिमिलर टू टाइम डॉट टाइम रिटर्न्स टाइम सिंस द लास्ट इपॉक एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। अब इपॉक क्या है, इपॉक के बारे में भी देखो क्या है। द इपॉक इज अ पॉइंट वेयर द टाइम स्टार्ट्स, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 1970 से टाइम बताता है कितने सेकंड्स बीत चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये पता कर सकता हूँ, एक्चुअली यहाँ माइनस आएगा, तो ये सेकंड्स जब ये प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट ये फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब, और
ये मैं माइनस कर रहा हूँ इसमें से इनिट। तो टाइम डॉट टाइम बेसिकली सिंस 1970 मुझे सेकेंड्स दे देगा, ठीक है। मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ किस तरह से ये चल रहा है। तो टाइम डॉट टाइम दे देगा सेकेंड्स कितने बीत चुके हैं इस पॉइंट तक, माइनस सेकेंड्स कितने बीत चुके थे जब ये फंक्शन रन नहीं किया था। तो ये माइनस करूँगा तो पता चल जाएगा ना ये जो फंक्शन है वो कितनी देर में रन किया। अरे मान लो आप 10 बजे आए घर में, ठीक है, आपने खाना खाया 11 बज गए, 11 माइनस 10, इतने टाइम में आपने खाना खाया ना, इतना टाइम लगा ना आपको खाना खाने में। तो बस वही किया जा रहा है, यहाँ पर भी यूजिंग फॉर का टाइम निकाल लिया मैंने, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं यूजिंग वाइल के साथ भी यही करूँगा, यूजिंग वाइल का भी टाइम निकाल लूँगा, ठीक है। यही करता हूँ मैं और प्रिंट कर दूंगा दोबारा से। और अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं देखता हूँ यूजिंग फॉर कितनी देर में चल रहा है, यूजिंग वाइल कितनी देर में चल रहा है, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो टाइम डॉट टाइम है ये क्या रिटर्न करता है, सेकंड में रिटर्न करता है या फिर मिली सेकंड में रिटर्न करता है? सच बताऊँ तो मुझे याद नहीं रहती हैं सब चीज़ें, मुझे नहीं रहती हैं सब चीज़ें याद, ठीक है। रिटर्न्स द टाइम, दी हैंडलिंग ऑफ लीप सेकंड इज परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। और यहाँ पर नंबर रिटर्न में मोर कॉन्फिडेंस इज हियर बाय पासिंग इट। तो ये सेकंड्स है, ठीक है, लिखा तो यार सेकंड्स, ठीक है, तो सेकंड्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बता रहा है, कह रहा है 4.11 सेकंड्स में ये वाला चला, बट ये वाला कितने में चला। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, T1 इज इक्वल टू ऐसे कर लेता हूँ और इसको T2 कर दूंगा। इसको T2 करने की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट, तो इसको प्रिंट T1 कर दूंगा तो मुझे T1 और T2 एंड में मिल जाएंगे जब मैं इसको रन करूँगा। तो मतलब यूजिंग वाइल कितनी देर में रन हुआ, यूजिंग फॉर कितनी देर में रन हुआ। इनफैक्ट ये करना चाहिए था मुझे, ये थोड़ा अनफेयर हो गया क्योंकि मैंने T1 को कि प्रिंट होने का टाइम भी ले लिया उसमें। बट अगेन एक बार देखते हैं यहाँ पर कि कितना टाइम वाइल को लग रहा है, कितना टाइम फॉर को लग रहा है। ऐसे थोड़ा ये टाइम नेटवर्क से भी आने में लग, तो मैंने इसको दोबारा से रन किया है अभी और यहाँ पर ये अब मुझे बताएगा कितना टाइम लगा वाइल लूप को। इनफैक्ट पहले फॉर लूप को बताएगा, फिर वाइल लूप को कितना टाइम लगा ये बताएगा, ठीक है। जितनी देर में रन हो रहा है मैं आप लोग को यहाँ पर टाइम मॉड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ। टाइम मॉड्यूल इन पाइथन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ फंक्शंस। ज़रूरी नहीं है कि टाइम डॉट टाइम ही एक फंक्शन है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मॉड्यूल के बारे में जो मैं बताता हूँ वही होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि 4.16 सेकेंड लगे फॉर लूप को और 3.84 लगे वाइल लूप को, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया था इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इससे आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जो वाइल लूप है वो बेटर है फॉर लूप से, नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा डिक्लेयर मत करना गलती से भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो टाइम डॉट टाइम फंक्शन के बारे में हमने देखा। टाइम डॉट स्लीप के बारे में और आपको बताना चाहूँगा। टाइम डॉट स्लीप क्या है? टाइम डॉट स्लीप क्या करता है, कुछ समय तक वेट करा देता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको पूरा कमेंट आउट करता हूँ भी यहाँ तक, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट 4, फिर लिखूँगा टाइम डॉट स्लीप और मैं 3 सेकेंड तक इसको वेट कराऊंगा और मैं लिखूंगा दिस इज प्रिंटेड आफ्टर 3 सेकेंड्स सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा और वेट करूंगा इसके रन होने का। और यहाँ पर देखो 4, फिर 3 सेकेंड तक वेट करेगा ये, और फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज प्रिंटेड आफ्टर 3 सेकेंड्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जितनी देर आप वेट कराना चाहते हो पाइथन को अगली लाइन एग्जीक्यूट या फिर अगली लाइन ऑनवर्ड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, उतना ये वेट करेगा। तो इस केस में मैंने 3 सेकेंड्स इसको वेट करा दिया है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा अभी। तो टाइम डॉट टाइम के बारे में हमने देखा, टाइम डॉट स्लीप के बारे में हमने देखा, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है और जो बता रहा हूँ वही लिखा है। और यहाँ पर आप देखो एक STRF टाइम होता है। STRF टाइम जो होता है वो क्या करता है, फॉर्मेट करता है टाइम वैल्यू एज अ स्ट्रिंग बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो इस प्रोग्राम को चलाते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और ऊपर टाइम तो इम्पोर्टेड है ही। तो आप देखो फॉर्मेटेड टाइम इज इक्वल टू, एक टाइम में लोकल टाइम मेथड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, लोकल टाइम बताता है इन सेकंड्स। अब मैं इस टाइम को क्या कर सकता हूँ, फॉर्मेट कर सकता हूँ टाइम डॉट STRF टाइम फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो मैं कह रहा हूँ पहले ईयर दे दो, फिर मंथ दे दो, फिर डेट दे दो, आवर मिनट सेकंड दे दो, और फिर ये टी दे दो जो कि टाइम डॉट लोकल टाइम है। मैं चाहता तो टाइम डॉट लोकल टाइम डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकता था, थोड़ा सा घिचपिच हो जाता इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो आप देखो मैंने इसको रन किया और यहाँ पर टाइम मुझे बता रहा है, अब ये लोकल टाइम या इंडिया का नहीं बता रहा है, ये वहाँ का बता रहा है जहाँ पर ये रैपलेट की रैपल चल रही है, ठीक है। जहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो रहा है कोड आपका, वहाँ का टाइम बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये मत कहना आप लोग यार मैं रैपलेट में चला रहा हूँ। इनफैक्ट यू नो वॉट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इन आवर local computer. So I will import time and I will paste this and you can see the output. अच्छा एक्चुअली आउटपुट ये नहीं है, आउटपुट ये है, ठीक है।
तो ये देखो ये मेरा लोकल टाइम दिखा रहा है अभी, देख रहे हो। ये आउटपुट एक्चुअली मैंने ये कॉपी कर लिया, ये आउटपुट ये कॉपी कर लिया मैंने। ये आउटपुट मैंने तब का लिखा हुआ है जब मैंने इसको रन किया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये टाइम अभी का दिखा रहा है, ठीक है। ये जो है ये असली टाइम है मेरा यहाँ का, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 7:50 PM देख रहे हो आप लोग, हाँ बढ़िया। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। और अगर आप लोग को मज़ा आया तो नीचे कमेंट में लिख दें मज़ा आया, इतना लिखना, ज़्यादा मत लिखना, मज़ा आया। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हैं तो आप MA भी लिख सकते हैं, मज़ा आया, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आप सबको कमेंट में MA लिखते हुए, MA लिख देना एंड लेट पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि आपने MA क्यों लिखा है। लेट पीपल अंडरस्टैंड और थिंक कि आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा है, जबकि आपने लिखा है मज़ा आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्लेलिस्ट काफ़ी बड़ी हो चुकी है और आप लोगों को एक फ़र्ज़ निभाना है अपना, वो ये है कि आपको यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में जाकर एक अच्छा सा कमेंट लिखना है। इनफैक्ट आपको रिव्यू करना है इस कोर्स को, ठीक है। और आपको रिव्यू करके बताना है उन लोगों को जो लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो इस कोर्स को चुनने में। वो बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से इस कोर्स को चुन पाएँ। उनको बताओ ये कोर्स कैसा है बेस्ड ऑफ 84 वीडियोज़ जो कि आपने देखे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।